जल्दी से देख लो कैसे कैसे हमने चीजें प्रोसेस करी थी। जो ये क्लासरूम कोड मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ था उसके अंदर मैंने एक लर्निंग असाइनमेंट डाला हुआ है। पढ़ने का तरीका बहुत सिंपल सा है, बहुत शॉर्टकट है कैसे काम करना है। ठीक है, मैंने एक लर्निंग असाइनमेंट डाला हुआ है। हम सारे के सारा किस पे काम कर रहे हैं, इस लर्निंग असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं। अभी मैंने आपको डेटा नहीं दिया है, डेटा इसलिए नहीं दिया है क्योंकि मैं अभी सिर्फ स्ट्रक्चर पे काम कर रहा हूँ। आज डिटेल हम लोग रैप अप कर देंगे ऑलमोस्ट। ठीक है, मतलब कल आपका डिटेल खत्म हो जाएगा, वी मूव टू दी डीएमएल कमांड। ओके, सो ये जो टेबल स्ट्रक्चर है ना, ये हम लोग यूज कर रहे हैं। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ईआर डायग्राम्स। ईआर डायग्राम्स स्टैंड्स फॉर व्हाट, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल या एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम हम उसको बोलते हैं। ठीक है, यही चीज हम लोग है ना सिस्टम के अंदर भी परफॉर्म करते हैं। अगर आप किसी भी एंगल पे माइस्क्वेल को यूज करके आप चेक करोगे तो उसके अंदर आपको ये सारे चीजें मैं आपको दिखा दूंगा एज इट इज, जैसा आपको दिखाई दे रहा है ना लोग, वैसे ही लोग आपको शो करेगा उसके अंदर टेबल फॉर्मेट्स में। ठीक है, तो असाइनमेंट में ये जो बड़ा सा बॉक्स है, दैट कंप्लीट बिग बॉक्स इज कॉल्ड व्हाट, डेटाबेस। इस डेटाबेस का नाम है मूवीज। मूवीज डेटाबेस के अंदर ये जो आपको अलग अलग 9 बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, जिनके अंदर कुछ डिटेल्स लिखी हुई है, उनको हम बोलते हैं टेबल्स। क्या बोलते हैं, टेबल्स। तो सबसे पहले ऑप्शन क्या है, डेटाबेस क्रिएट करना है। तो बेसिकली हमने क्या करा, हमें जब डेटाबेस क्रिएट करना होता है, मैं फिर से ये सारी चीजें आपको एक बार प्रोसेस करके बता देता हूँ क्विकली, तो आप आसानी से उसको बना सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या करना है, सबसे पहले एक डेटाबेस बनाना है। तो डेटाबेस जब मुझे बनाना है तो बहुत सिंपल सी कमांड होती है। कौन सी कमांड होती है, क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट डेटाबेस, और क्या लिखना है, डेटाबेस का नेम। तो नेम जब आप लिख रहे हो तो मूवी अंडरस्कोर डीबी भी लिख सकते हो, मूव अंडरस्कोर डीबी लिखना है। मैंने मूव अंडरस्कोर डीबी क्यों लिखा, उसके पीछे रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर एक नेम से डेटाबेस बन चुका है, दोबारा उस नेम से वो डेटाबेस क्रिएट नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। सिंपल सी चीज है, सिस्टम में जैसे काम करते हैं, अगर उस नाम से कोई फाइल मेरी पहले से पड़ी है तो दोबारा वो फाइल नहीं बनती। तो यहाँ पे हमने क्या करा, मूवी डीबी लिखा, और हम इसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। जिनके पास वर्क बेंच नहीं है, ठीक है, तो थोड़ा सा होल्ड करना, मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे दूंगा। एक पीडीएफ पड़ी है मेरे पास, उसमें जो स्टेप लिखी है 12, 13, 15, वो स्टेप फॉलो करोगे, उससे आपका वर्क बेंच इंस्टॉल हो जाएगा। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने क्या लिखा, क्रिएट डेटाबेस मूव अंडरस्कोर डीबी। इसको एग्जीक्यूट करना है। यू जस्ट प्रेस व्हाट, कंट्रोल एंटर। आपको कंट्रोल एंटर दबाना है किस पे, जिस पे कर्सर लेके आए। तो हमारा जिस क्वेरी के ऊपर कर्सर था उस पे कर्सर को लेके आए। कर्सर कौन सा, जो ब्लिंक हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कर्सर। तो मैंने कर्सर इस पे रखा और कंट्रोल एंटर दबा दिया, मेरा क्वेरी रन हो गया। वो क्वेरी रन हुआ, ये कहाँ दिखाई देगा आपको, ये जो नीचे एक्शन आउटपुट है उसमें, और हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब डेटाबेस दिखते गए, ये जो बगल में आपको स्कीमा दिखाई दे रहा है ना, इसके अंदर आपको डेटाबेस दिखाई देते हैं। पर इसमें कब दिखाई देगा, जब आप इसको यहाँ से रिफ्रेश कर लोगे। एक बार रिफ्रेश कर दिया तो यू कैन सी यहाँ पे आपको दिखाई देगा मूव अंडरस्कोर डीबी। ठीक है, सो नाउ अगर मेरे को डेटाबेस देखने हैं कि कितने डेटाबेसेस है मेरे पास, तो मेरे को सिंपल कमांड लिखनी है, शो डेटाबेसेस। ये जो वो डेटाबेसेस भी बता देता है जो इसके इंटरनल डेटाबेसेस हैं। कमांड के थ्रू अगर देखोगे तो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर आपको नीचे मिल जाएगा, कितने डेटाबेसेस आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, इसमें सारा गेम सिर्फ किसका है, क्वेरी सेक्शन का है। जो मैं क्वेरीज लिख रहा हूँ वो आपको ध्यान रखनी है। ओके, ये चीज क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पोर्शन इज व्हाट, कि मेरे को क्या करना है, मेरे को इस डेटाबेस को एक्सेस करना है। तो एक्सेस करने का तरीका क्या है, या तो मैं इस पे जाऊं और डबल क्लिक कर दूं। डबल क्लिक कर दिया, वो बोल्ड हो गया, उसका मतलब क्या हो गया, वो डेटाबेस एक्सेस में आ गया। तो अब अगर मुझे कोई टेबल क्रिएट करनी है या कोई डेटा फैच करना है पर्टिकुलर लोकेशन से, तो वो उस पर्टिकुलर लोकेशन का एक्सेस होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो हमने इसको एक्सेस करा। एक्सेस करने का एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, एक तो तरीका क्या हो गया, डबल क्लिक करना। दूसरा तरीका क्या है, वी आर यूजिंग व्हाट, यूज कमांड। यूज कौन सा डेटा है, मूव अंडरस्कोर डीबी। सेमीकोलन किया, रन किया, स्विच हो गया, मूव अंडरस्कोर डीबी आ गया एक्सेस में। पॉसिबल है, क्लियर है। तो इससे भी आप एक्सेस कर सकते हो। ऑल्टरनेटिव वेज बहुत सारे मिलेंगे आपको।
ठीक है, अब मेरे को क्या क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करनी है। सिंगल डबल डैश लगा के स्पेस दिया तो ये क्या हो गया, कमेंट हो गया, ये चलता नहीं है। ओके, टेबल क्रिएशन मैंने यहाँ पे लिखा टेबल, टेबल क्रिएशन। अब टेबल क्रिएशन किस तरीके से होता है, बहुत इजी वे है, बहुत इजी तरीका है, हम बहुत आसानी से वर्कआउट कर सकते हैं। सो वी जस्ट राइट हियर क्रिएट टेबल, टेबल नेम, टेबल का नेम देना है आपको, क्या लिखना है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम। टेबल नेम क्या दे दिया मैंने, सपोज मैंने दे दिया एक्टर, ठीक है, और मेरे पास ये टेबल अवेलेबल है, देखो ये रही एक्टर वाली टेबल जिसपे मेरा कर्सर है, ये देखो, ठीक है। अब इसमें जो डिटेल है एज इट इज वही डिटेल मैं इसके अंदर फिलअप कर देता हूँ। फिलअप क्या किया मेरे पास, मैंने यहाँ पे फिलअप किया, आप लोगों ने ऑलरेडी ये टेबल्स कुछ लोगों ने बना रखी है, यहाँ पे मैंने लिखा इंटीजर, ठीक है, मैंने इंट लिखा कॉमा, फिर मेरे को क्या है एक्ट अंडरस्कोर एल नेम, और फिर हमने दे दिया वैरकैर, ठीक है। वैरकैर के अंदर साइज देना बहुत जरूरी है। वैरकैर इज अ डेटा टाइप जो आपको अलाउ करता है कि उसके अंदर आप टेक्स्ट इनपुट कर सकते हो। क्या इनपुट कर सकते हैं, टेक्स्ट। टेक्स्ट कैसे, कोई अल्फा न्यूमेरिक वाले लिख रहे हो या कोई नेम वगैरह लिख रहे हो तो आप उसके अंदर इनपुट कर सकते हो, बहुत इजी है। यहाँ पे लिया, फिर उसने क्या पूछा, एक्ट एल नेम, एल नेम ऊपर दे दिया मैंने, एफ नेम देना था, फिर मैंने दिया एल नेम, एल नेम दिया, फिर मैंने लिखा वैरकैर, और वैरकैर में फिर मैंने 20 दिया, ब्रैकेट कॉमा एंटर, उसके बाद मेरे पास क्या आएगा लास्ट, जेंडर, एक्ट अंडरस्कोर जेंडर, ठीक है। और ये अब हम अपनी मर्जी से नहीं डाल रहे, ये किसके अकॉर्डिंगली डाल रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग डाल रहे हैं। अब मेरा डेटा बहुत छोटा है, जेंडर को इन्होंने किस में स्टोर किया है, एम और एफ में, तो हम एम और एफ सिंगल कैरेक्टर है तो हम कैर यूज करके उसके अंदर 1 पास करके उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ब्रैकेट कंप्लीट होने के बाद आप उसका ब्रैकेट क्लोज करोगे, क्लियर क्लोज करना, ठीक है। लास्ट में सेमीकोलन देना जरूरी है। सेमीकोलन देने के पीछे रीजन क्या है, सेमीकोलन अगर आप नहीं दोगे तो जैसे मल्टीपल क्वेरीज लगी हुई है, शो डेटाबेसेस यूज मूवी डीबी, राइट, अगर मैंने शो डेटाबेसेस के आगे से सेमीकोलन हटा दिया तो होगा क्या, शो डेटाबेसेस मूवी, नीचे वाली जो कमांड है ना वो ऊपर वाली कमांड में कंसीडरेबल हो रही होगी, ठीक है। तो ये सीक्वेंशियल है, ऐसा कोई लैंग्वेज है सीक्वेंशियल है, एक बार में एक ही चलती है कमांड, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सेमीकोलन लगा दो, और सेमीकोलन का बेनिफिट क्या होता है कि आपका एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, एक क्वेरी कंप्लीट हुआ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेरी के लिए आपको अलग से प्रोसेस करना है। तो सेमीकोलन आपको बताते हैं ये क्वेरी यहीं तक है, उसके बाद ये क्वेरी आगे प्रोसेस नहीं होगी। ओके, आपको टेबल क्रिएट कर देना है, मैंने यहाँ पे एंटर किया, मेरा टेबल यहाँ पर क्या हो गया, क्रिएट हो गया। क्लियर है, कोई डाउट, इतने पार्ट में हमने यही काम किया था। तो हमारे पास क्या है ना, हम नीचे आते हैं, इतना पार्ट हम लोगों ने कर चुके थे, जो अभी तक किया था वही रिवाइज में करा रहा था। उसके बाद अगर मेरे को टेबल का स्ट्रक्चर देखना है तो वी हैव 2 कमांड फॉर्मेट, एक तो शॉर्ट फॉर्मेट क्या है, DESC लगाओ और क्या लिख दो, टेबल का नेम और रन कर दो, तो टेबल का पूरा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख जाता है। कौन कौन सी फील्ड्स है, मतलब कॉलम कौन कौन से है, उनका डेटा टाइप कौन कौन सा है, ये सारी चीजें आपको इसमें मिल जाती है। और DESC की जगह आपको क्या मिल जाएगा, डिस्क्राइब, डिस्क्राइब भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। डिस्क्राइब में भी अपन क्या करते हैं, एक्टर वाले फॉर्मेट को देते हैं और रन करते हैं, तो यू कैन सी ये भी वही आंसर दे रहा है और वो भी वही आंसर दे रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, हर जगह सेम चीज हो सकता है। यही जो DESC है ना, सीक्वल के अंदर ऑर्डर अरेंज करने के लिए भी यूज करते हैं और टेबल को डिस्क्राइब, टेबल का स्ट्रक्चर देखने के लिए भी यूज करते हैं। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें अपने दिमाग में बैठानी पड़ेगी कि ये कहां पर यूज हो रहा है, ये आपको सिचुएशन ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, टेबल के स्ट्रक्चर को देखने के लिए क्या यूज करें, DESC। क्लियर हुआ, इतना पार्ट क्लियर है, ठीक है। सो जिन लोगों ने अभी मतलब अभी तक नहीं किया है काम, उन लोगों को सेम पेज पे आना पड़ेगा। उन लोगों को क्या करना है, ये 9 की 9 जो टेबल है ना वो डिजाइन करके रखनी है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ थोड़ा सा। अब आज का न्यू पोर्शन क्या है कि भाई टेबल तो मेरे पास आ गई, ठीक है। पहले टेबल के अंदर से डेटा देखना है तो उसके लिए एक सिंगल कमांड बता रहा हूँ, अभी मैं उसमें पूरा आगे नहीं बता रहा, उसमें जाना भी मत, क्योंकि अभी हम DDL में काम कर रहे हैं।
बट टेबल में जो डेटा इंसर्ट करेंगे, डीएमएल का कुछ पार्ट यूज करेंगे, इंसर्ट वाली क्वेरी भी हमें देखनी है, तो उसी के साथ में हमें एक सिलेक्ट क्वेरी की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, कौन सी क्वेरी? सिलेक्ट। सिलेक्ट क्वेरी क्या करता है? सिलेक्ट आपको हेल्प आउट करता है कि टेबल के अंदर जो भी डेटा है वो देखेंगे कैसे, रीड करने का काम, या एक्चुअल टेक्निकल लैंग्वेज में बोलूं, हाउ टू फैच द डेटा, ये कौन बताता है? सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू करते हैं। ठीक है, अब मैंने यहां पे लिखा सिलेक्ट। ठीक है, एक इसके अंदर कीवर्ड, एक वर्ड सिंबल यूज करोगे एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल। एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है? ऑल। मतलब टेबल के अंदर जितना भी डेटा है सारा डेटा देखना है। ठीक है, उसके बाद आपको बहुत सिंपल लिखना है फ्रॉम, तो सिलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम, फिर टेबल लिस्ट, कहां से आपको देखना है, स्पेस दिया, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एक्टर। कहां से देखना है मुझे? एक्टर से देखना है। ठीक है, हाँ जी सर, हाँ बोलो, कुछ भी मंगा लो, जो मर्जी जो मर्जी हो, जो मर्जी हो। हाँ, ठीक है, आप ओके। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एक्टर दिया, तो क्या देखो सिंपल सी चीज है, अगर आपको कोई डेटा ढूंढने के लिए बोलेगा तो आप क्या बोलोगे उसको? इस एक्सेल वर्कबुक में से सारा डेटा ले लो, यही बोलोगे? उसने भी क्या बोला? उसने भी यही बोला कि भाई आप है ना जो सिलेक्ट कर लो सारा डेटा, कहां से? एक्टर वाली टेबल से, और आप उसे एग्जीक्यूट कर दो। डेटा था हमारे पास? नहीं था, तो वो तो क्या दिखाएगा? ब्लैंक ही दिखाएगा। अब मुझे डेटा एंटर करना है, क्या करना है? डेटा एंटर करना है। अब थोड़ा सा है ना मिक्सअप ऐसे होता है कि अभी मैं आपको डीएमएल कमांड बता रहा हूँ। डीएमएल में 3 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, और तीसरा जो अभी मैंने बताया ना सिलेक्ट। अभी हम टाइम स्पेंड करेंगे किस पे? सिलेक्ट पे। लेकिन आपको ये जो कमांड्स मैं आपको बता रहा हूँ, इंसर्ट, क्रिएट, ऑल्टर, अभी जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, और अपडेट, ये बहुत रेयर केसेस में आप यूज कर रहे होगे डेटा टेक्स्ट के फॉर्म पे। इसमें हमको खुद से बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हम सबसे ज्यादा टाइम कहां पर स्पेंड करेंगे? सिलेक्ट में। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे कि डेटा के बेस पे क्वेश्चन आएंगे, तो हमें काम उस पर ज्यादा करना है। ये वाला काम स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए किया जाता है। हमें को कोई डेटा इंसर्ट करना है, क्या करना है? डेटा इंसर्ट करना है। ठीक है, इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हमारा डेटाबेस सिलेक्टेड है, मूवी टीवी, मैंने एक टेबल बना रखी है। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है? एक्टर टेबल आ रही है। तो टेबल स्ट्रक्चर देखो, एक और बेनिफिट बताता हूँ, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, किसी का टेबल स्ट्रक्चर देखना है, तो आप कभी कभी क्वेरी लेके आओगे मेरे पास, अगर काम करोगे तो। ठीक है, तो मेरे पास जब क्वेरी लेके आओगे तो आप मेरे को काम करते हुए देखोगे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ सबसे पहले कि कौन सी टेबल में काम करना है ये बताओ पहले। मेरा क्वेश्चन सिंपल था, ये होगा। अब क्वेश्चन ऐसा क्यों बोला मैंने, रीजन बताता हूँ। क्योंकि आप अगर किसी टेबल में काम कर रहे हो तो डेटा भी उसी जगह से मिलेगा। अगर आपका टेबल गलत सिलेक्शन है तो नहीं करेगा काम, सिंपल सी चीज है। दूसरी फाइल में दूसरा डेटा ढूंढने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हमने क्या करा, पहले ये चेक करते हैं, स्टेप ऐसी होती है, अगर आपको जिस टेबल में इंसर्ट करना है तो पहला स्टेप क्या होता है, डेटा पे सिलेक्टेड है कि नहीं है, चेक कर लिया। चेक करने के बाद हम देखेंगे जिस टेबल में हमें, वो टेबल एक्चुअली एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती उसके अंदर। अटेंडेंस फिलअप कर देना, क्या हो गया, इतनी देर में ज्वाइन किया तुमने? हैं, मैं बोल रहा हूँ अटेंडेंस फिलअप कर देना तुम्हें। ठीक है, अटेंडेंस तो भर दी ना? नहीं हो रही? भर दो भाई, तुम्हें कंपनी से लॉगिन लॉग आउट फॉर्म देना पड़ेगा। ठीक है, सो डेटा इंसर्ट करना है, हमें क्या करना है? इंसर्ट करना है। तो ये पहला पॉइंट क्या हो गया, डेटाबेस सही सिलेक्टेड है कि नहीं है, टेबल सही सिलेक्टेड है कि नहीं है। टेबल गलत सिलेक्ट करोगे तो दिक्कत देगा। अब इंसर्ट करने के 3 मेथड बताऊंगा मैं आपको। कितने? 3। कौन कौन से मेथड होते हैं वो देखते हैं। हमें कोई मतलब नहीं है टेबल से, टेबल का फॉर्मेट क्या है हम नहीं देख रहे, अब टेबल का फॉर्मेट फिर भी चाहिए।
तो कि डेटा इंसर्ट करना है उसके अकॉर्डिंग इंसर्ट होगा कि नाम एंटर करना है कि लास्ट नेम एंटर करना है। तो टेबल का फॉर्मेट क्या करें भाई, बहुत सिंपल तरीका है टूल में। एक तो या तो डिस्क्राइब कर लो, रट्टा मान लो, फोटो खींच लो, रख लो साइड में, पहला तरीका। या फिर या डायग्राम साइड में रखो अपने, दूसरा तरीका। सबसे आसान तरीका क्या है जो मैं यूज करता हूँ, मैं टेबल खोलता हूँ और एक्टर पे क्लिक कर दिया। एक्टर पे सिंगल क्लिक करने के बाद वी कैन सी मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है ऑब्जेक्ट इन्फो आती है। ऑब्जेक्ट इन्फो में मेरे को इसके कॉलम नेम्स यानी कि फील्ड नेम पता चल जाता है और उसके आगे के डेटा टाइप भी मेरे को देख रहे होते हैं, जिससे मैं बहुत आसानी से आइडिया लगा सकता हूँ कि इसमें क्या क्या कहाँ कौन सी चीज इंसर्ट करनी है। ठीक है, पैटर्न बहुत ईजी है। अब इंसर्ट करना है हमें डेटा। मेथड 1 बता रहा हूँ। ठीक है, व्हाट इज दिस वन इज मेथड 1। पहला डेटा सिंगल वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो मैंने क्या करा, मैंने लिखा इंसर्ट इनटू, ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल। कौन सी टेबल में इंसर्ट करना है, एक्टर में। एक्टर में इंसर्ट करना है तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि मैंने ऐसे लिया ब्रैकेट और मेरे को देने हैं सबसे पहले क्या, कॉलम नेम्स। कौन कौन से कॉलम एंटर करने हैं, मेरे को एक्ट अंडरस्कोर आईडी के लिए वैल्यू चाहिए, फील्ड के नेम डालूंगा। दूसरा एक्ट अंडरस्कोर एफ नेम के लिए वैल्यू चाहिए, कॉमा एक्ट अंडरस्कोर एल नेम के लिए वैल्यू चाहिए, और तीसरा एक्ट अंडरस्कोर जेंडर के लिए वैल्यू चाहिए, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आपने क्या दिए, कॉलम थे, किन किन कॉलम्स के लिए वैल्यूज हमें इंसर्ट करनी है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, वैल्यूज। ठीक है, क्या लिखा, वैल्यूज। अब मेरी वैल्यूज कौन कौन सी है, तो देखो ये ऐसे एंटर कर करके आप लिख सकते हो बहुत आसानी से, क्योंकि क्वेरी है ना कभी कभी बहुत लंबी लंबी चली जाती है, तो एंटर कर करके लिखोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। वैल्यूज लिखिए, एक्टर आईडी इट शुड बी इन इंटीजर फॉर्मेट। मैंने बोला 101, एक्टर का नेम डाल दिया अर्नव, ठीक है, डबल कोट्स क्लोज। फिर एक्टर का लास्ट नेम डाल दिया सिंह, डबल कोट्स क्लोज। एक्टर का जेंडर डाल दिया मैंने, डबल कोट्स एम, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन। ठीक है, क्या डाले, पहले मैंने कॉलम नेम्स दिए, कॉलम नेम्स देने के बाद मैंने वैल्यूज ली और वैल्यूज अकॉर्डिंगली कॉलम नेम्स डाल दिए। ऐसा नहीं डाला है कि कहीं भी कुछ भी डाल रहा हूं, ये चीज भी ध्यान रखो, एक्टर आईडी का कॉलम नेम पहले डाला है तो मैंने एक्टर आईडी भी वैल्यूज में पहले डाली है। फर्स्ट नेम पहले डाला है तो फर्स्ट नेम भी पहले डाला है। जैसा पैटर्न अगर आपने ऊपर दिया है उसी पैटर्न में आपको डेटा को इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इतना काम करने के बाद आप इस क्वेरी को रन कर दोगे। रन करने के बाद मेरी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई। अब मेरे को डेटा देखना है, इस डेटा इज अवेलेबल, तो क्या है, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एक्टर। उसी क्वेरी को दोबारा चला देंगे तो यू कैन सी डेटा एंट्री दिखाई दे रही है इसके अंदर। ठीक है, तो अब हम एक चीज तो समझ गए कि भाई डेटा एंटर कैसे करते हैं, इस तरीके से भी हम डेटा एंटर कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी है ना कुछ पार्ट होते हैं। इसके अंदर पार्ट क्या होता है कि लाइक सपोज फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, यहां पर एक्टर आईडी एक्टर एफ नेम वाला कंस्ट्रेंट दिया ही नहीं है, मतलब फील्ड तो दी नहीं थी, तो अर्नब मुझे एंटर नहीं करना, तो मैंने यहाँ पे कपूर एंटर कर दिया। तो मेरे को मतलब एक्टर का फर्स्ट नेम मेरे को एंट्री नहीं दी, मैंने क्या क्या दिया है, एक्टर आईडी, एक्टर एल नेम, एक्टर जेंडर। तो ऐसा भी होता है, आप कॉलम अगर भूल गए तो क्या होगा, तो मैंने उसको रन किया तो देखो मेरी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई। क्यों, तीन ही दी थी तो तीन ही वैल्यूज दी। लेकिन जब हमने बनाया था डेटा तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर वैल्यू क्या जा रही थी, नल। तो जब मैं इसको फैच करूंगा तो अगर मेरा एक्टर एफ नेम एंटर नहीं है तो उसने क्या दे दिया उस जगह, डिफॉल्ट फॉर्मेट पे नल असाइन कर दिया। ठीक है, क्लियर हुआ। अब मेरे से क्या गड़बड़ हो गई, नहीं, एक्टर आईडी देखो डुप्लीकेसी जा रही है, क्योंकि अभी मैंने कंस्ट्रेंट वगैरह कुछ लगाया नहीं है, अभी तो जर्नल एंट्री कर रहे हैं हम लोग। अभी हम लोग प्रॉब्लम जनरेट कर रहे हैं। प्रॉब्लम मतलब मैं सिचुएशंस बता रहा हूँ क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अभी आपने देखा मैंने ध्यान नहीं दिया, गलती से 101 आईडी चली गई, जबकि क्या होना चाहिए, आईडी यूनिक होनी चाहिए, आईडी तो यूनिक ही होती है, लेकिन एंट्री हो गई। अब क्या करें, कोई बात नहीं, अब तो हम कुछ कर भी नहीं सकते, कहीं तो गई एंट्री हो गई तो हो गई।
अभी हम इसकी सोल्यूशन देखेंगे कि ऐसी एंट्रीज ना हो, क्योंकि अगर मैंने डिलीट करा तो मैं डिलीट किस बेस पे करूंगा? इसको तो मैं फिर भी कर सकता हूँ। सपोज इनकी एंट्री मैंने 2 बार कर दी तो क्या होगा? इनकी आईडी 102 है, मैंने एंटर करा तो इनका पूरा डेटा फिर से हट जाएगा, फिर दोबारा री एंटर करो। तो उसके भी सॉल्यूशंस हमारे पास अवेलेबल रहते हैं। अभी तो हम इंसर्ट सीख रहे हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं। इशू भी बताते हुए जाऊंगा, इशू देखते हुए चलना, क्योंकि प्रॉब्लम सेट होंगे तभी आपके आंसर आएंगे। ओके, ये क्लियर हुआ? पहला मेथड क्लियर? अगर आप कोई कॉलम नहीं देते तो उस जगह डिफॉल्ट वैल्यू असाइन हो जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट? मेथड 2। मेथड 2 क्या बोलता है? मेथड 2 बहुत सिंपल सी चीज बोलता है। मेथड 2 बोलता है कि सपोज आपको कॉलम नेम देनी नहीं है, डायरेक्ट एंट्री करो। तो हमने बोला ठीक है भाई, डायरेक्ट एंट्री भी कर देते हैं, इंसर्ट इनटू एक्टर, फिर हमने लिखा वैल्यूज और ब्रैकेट, हमने एंटर करा 102 और राघव गुप्ता एंड डबल कोट्स एम सेमीकोलन। मैंने इसको रन कर दिया। रन कर दिया मैं, हम देखो एंट्री चलाई, सिंपल एंट्री करी, एक्टर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जो लास्ट है उसका जेंडर, वो सब दिया। चेक करते हैं एंट्री हुई है। सिंपल था, उससे तो सिंपल ही था जिसमें आपको कॉलम देखने पड़ रहे थे, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। हाँ जी, बोलो बोलो। सर ये जैसे हमने एक नल छोड़ दिया था, मतलब फर्स्ट नेम नहीं डाला था, अगर हाँ, हम उसे दोबारा से फिल करना चाहें तो कर सकते हैं अभी जाके? बिल्कुल कर सकते हैं। कर अभी सकते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, सब पॉसिबल है। अभी सब मैं आपको करके बताऊंगा सारे सिचुएशन। तो वो नल भी मैंने इसी चक्कर में छोड़ा हुआ है, और डुप्लीकेसी भी मैंने इसी चक्कर में जनरेट की हुई है, ताकि मैं आपको सिचुएशन और इश्यूज क्रिएट करके बताता रहूं। ठीक है, आपको ऐसे इश्यूज आते हैं स्ट्रक्चर डिजाइन करते समय। अब मेरे को वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो प्रॉब्लम क्या थी इस वाले में? क्या प्रॉब्लम थी इस वाले में? ये प्रॉब्लम थी कि भाई इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू एक्टर वैल्यूज, लाइन नंबर 27 पढ़ रहा हूं मैं। कौन सी पढ़ रहा हूँ? लाइन नंबर 27 में मैंने एंट्री कितनी करी है? पूरी एंट्री करी थी, उसने ले ली। अब मैंने नेक्स्ट वाले में मैंने एंट्री क्या करी? 103 आईडी दिया और गुप्ता एम इस तरीके से दिया और रन किया, मेरे को एरर आ गई। ठीक है, कॉलम वाला होता तो क्या करता है, उधर नल असाइंड करके चढ़ा देता। लेकिन अभी क्या होगा, जब अगर आप कॉलम असाइंड नहीं कर रहे हो तो ये क्या करेगा? ये उसको क्या चाहिए? उसको हर एक डिटेल कंप्लीट चाहिए। क्या चाहिए उसको? हर एक डिटेल चाहिए, मतलब सारे फील्ड के लिए वैल्यू कंपलसरी होती है। वरना इस वाले केस में वो क्या जनरेट कर देगा? एरर जनरेट कर देगा, एरर क्वेरीज हो जाएगी। ठीक है, और एरर क्वेरी में क्या लिखेगा? कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट एट रो। मतलब जो कॉलम फील्ड थी हमारे पास कितनी थी? हमारे पास है 4 और हमने एंट्री कितनी थी? 3। तो डायरेक्ट एंट्री करने में ये दिक्कत होती है। क्लियर हुआ? कर सकते हो, लेकिन हमको सबके लिए एंट्री देनी पड़ेगी। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है? ओके। नहीं, तो इसमें ना उसकी जो सीक्वेंस है ना, उसी सीक्वेंस में आपको एंट्री मारनी पड़ेगी ना। जो टेबल सीक्वेंस होगी ना, पहले एक्टर आईडी है, फिर एफ नेम है, फिर एल नेम है, फिर आपका जेंडर है। तो आप अगर देखोगे मेरा 27 में मैंने उसी सीक्वेंस में एंट्री करी है, मैं उस एंट्री को चेंज भी नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने कोई आइडेंटिफिकेशन दिया नहीं कि कौन सी क्या एंट्री कहाँ करनी है। लेकिन जब मैं कॉलम देता तो मैं आइडेंटिफिकेशन दे सकता था कि एक्टर आईडी है तो इधर एक्टर आईडी जाएगी। लेकिन इसमें कोई वो नहीं है, इसमें वही है कि जो टेबल स्ट्रक्चर का सीक्वेंस होगा ना, टॉप टू डाउन, जो इन्फो बॉक्स में मेरे को दिख रहा है, वो स्ट्रक्चर तो मैं मेथड 1 में बना लिया। मेथड 2 कर रहे तो डायरेक्ट आपको इसी पोर्शन में जाना पड़ेगा, पहले एक्टर आईडी, फिर एफ नेम, फिर एल नेम, फिर जेंडर। इसको आप शफल नहीं कर सकते। लेकिन जो ऊपर वाला क्वेरी था ना हमारा 19 वाला और 21 वाला जो क्वेरी हम लोग कर रहे थे, उसमें हमारे पास एक पॉसिबिलिटी थी कि एक्टर फर्स्ट नेम मैंने दे दिया, एक्टर आईडी दे दी, एंट्री तो टेबल में चली जाएगी, लेकिन फर्स्ट नेम और आईडी का क्या हो रहा है, हम वैल्यू बता रहे हैं कि इसमें ये डालना है, तो आप आसानी से एंटर कर सकते हैं सीक्वेंस पे। ठीक है, अब यहां तक तो डेटा क्लियर है।
28 वाले में एरर लिखा बाद में 28 वाले में एरर इसलिए आया क्योंकि हमारे पास ये क्लियरली बोलता है कि अगर आपने कॉलम नेम्स नहीं दिए, ऊपर वाले में तो कॉलम से दिए दिए, इसमें कॉलम नेम नहीं दिए, कॉलम नेम नहीं दिए तो उसको सारे कॉलम की एंट्री चाहिए, कोई कॉलम आप खाली नहीं छोड़ सकते। अगर एक भी एंट्री छोड़ोगे तो वो एरर शो कर देगा, कंपलसरी होता है इसके अंदर। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? अब एक और चीज, मेथड जब इंसर्ट क्वेरी चल रही होती है तो एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्वेश्चन क्या बनता है मैं आपको बता देता हूँ। मल्टीपल एंट्रीज, मतलब अगर मैं बात करूं कि मेरे पास 10 लोगों का डेटा है और ऐसे एक एक क्वेरी चलाऊंगा तो कितनी क्वेरी चलानी पड़ेगी? 10। लेकिन मैं चाहता हूँ एक साथ सारी की सारी क्वेरी चली जाए, एक साथ सारी एंट्री चली जाए। तो मैंने क्या करा, मेरे पास एक सिंपल सा ऑप्शन था, मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेरी को ले लेता हूँ जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे हम अक्सर यूज करते हैं। ठीक है, ये वाली हम यूज नहीं करते, हम लोग सबसे ज्यादा क्या यूज करते हैं, ये वाली। ये क्वेरी तब हम एक्सेस करते हैं जब हमें पता है कि हमें सारी डिटेल्स देनी है और सारी डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल है, तो अब आप इसके साथ में भी काम कर सकते हो। सेम पैटर्न इसमें बन जाता है। हमने इसके साथ में लिया, अब 103 पे मैंने राहुल यादव को दे दिया। ठीक है, अब मेरे को एक और एंट्री करनी है तो मैंने कॉमा लगाया और एक और एंट्री बना दी 104। ठीक है, अभी मैं 2 ही एंट्री कर रहा हूँ, मल्टीपल एंट्रीज नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, मैं 2 एंट्री कर रहा हूँ, आप ऐसे कितनी 50 हो 100 हो, आप ऐसे एंट्री करके पूरा का पूरा डेटा उसके अंदर डाल सकते हो। कितनी एंट्रीज करी हमने? 2, 103 104। ठीक है, रन करा, क्वेरी रन हो गई मेरी। क्या बोल रहे हैं? वाले में वो नहीं आना सही से 33 में 33 के लास्ट में 33 के सही 28 में क्वेरी दिखा रहा हूँ। अरे रुको, चला ही नहीं थी मैंने क्वेरी, पुरानी है देख रहा था भाई। ये भी ध्यान रखना, क्वेरी चला दो। मैं वही देख रहा था, एक्शन देखो पता कहाँ से पड़ता है, एक्शन लॉग से। आप बोल रहे थे एरर है, आपने बोला 28 में एरर है, तो मेरे को ये मैंने क्यों देखा, फिर मैंने एक्शन लॉग क्यों, मैंने इसलिए देखा 28 वाली क्वेरी तो अलग है, ये अलग है, इसलिए मैंने एक्शन लॉग देखा कि मैंने चलाई भी है कि नहीं चलाई। मेरे से क्या स्क्रॉल डाउन हो गया था, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि वो क्वेरी चली भी थी कि नहीं चली थी। क्वेरी रन कर दी। हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा डेटा यहाँ पर क्या हो गया। हम इसको रन करते हैं तो देखो पूरा डेटा आ गया, राहुल और ऋतु की एंट्री हो गई। क्लियर है इस तरीके से? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है? कोई क्वेश्चन नहीं है? कर लोगे ऐसे एंट्री? इसमें अगर एक सपोज रीतू को मिस कर दिया, डायरेक्ट यादव और एफ लिख दिया तो एरर आ जाएगा ना? करेक्ट, ये क्वेश्चन आपको बहुत सही है। अगर इनका क्वेश्चन ये है, मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, इनका क्वेश्चन ये है कि मैं अर्नब की एंट्री कर रहा हूँ, सॉरी अर्नब की एंट्री बोला हूँ, मैं एक एंट्री कर रहा हूँ और मैंने कॉलम 4 दे रखे ऊपर, लेकिन एक वैल्यू मिसिंग कर रखी है नीचे, तो क्या होगा? तो ये एरर शो करेगा। ओके, क्लियर है? तो ये डिपेंडेंसी रहती है कि आप किस तरीके से उसकी एंट्री कर रहे हो। क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? एंट्री कर लोगे सारी? सर सर क्वेरी रन कैसे करते हैं? क्वेरी रन करने के लिए जैसे आपने इस पर क्लिक करा, कर्सर आ गया, कर्सर आने के बाद आप कंट्रोल एंटर दबा दो। ठीक है, अगर इससे भी आपको दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिया रहता है, इस पे आप क्लिक करके भी इसको चला सकते हो। ओके ओके, जैसे मैं आपको एक क्वेरी रन करके बता देता हूँ। जैसे मैं कर्सर लेके आया, मैंने एंटर किया, मेरा क्वेरी चल गया, मैंने कंट्रोल एंटर दबाया भी। ठीक है, और अगर मेरे को इसको चलाना है वैसे तो मैं क्या करूंगा, इस पे भी क्लिक करके इसको रन कर सकता हूँ। दोनों पॉसिबिलिटीज आपके पास अवेलेबल रहती है। ओके ठीक,
इंसर्ट करने में कोई दिक्कत? इंसर्ट करना आ गया, समझ में आ गया डेटा इंसर्ट कैसे करेंगे, है ना? आज आपको डेटा दे दूंगा मैं, ठीक है? तो डेटा बना के चला के एंट्री करके रुके, ये सारी चीजें देखना ये डेटा इंसर्ट कैसे होता है। क्या चला मेथड 2 क्या गड़बड़ है, एरर क्या दे रहा है? कॉलम काउंट डजंट मैच। हाँ उसमें देखो आपने कितनी एंट्री करी है, यही इसी पे एंट्री कर रहे हो ना? नहीं एरर नहीं देगा फिर, नहीं देगा टेबल में 4 कॉलम है। हाँ टेबल में भी चेक करना, टेबल में भी 4 कॉलम है कि नहीं है, और सही डेटाबेस में हो। कर्सर की उसी लाइन पे होना चाहिए। हाँ कर्सर उसी लाइन पे होना चाहिए ना। अगर आपका कर्सर उसी लाइन पे नहीं है तो वो जिस पे होगा उस पे चलाएगा, और अगर आपको उसी लाइन पे चलाना है तो आप सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर भी दबा सकते हो अगर वही पर्टिकुलर क्वेरी चलाना चाह रहे हो तो। ठीक है, क्लियर है, ये चीज क्लियर है? अब मैं आपको सारे टेबल्स के डेटा दे दूंगा, डेटा एंट्री आपको करनी है। ओके, कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा? मतलब मैं ही क्वेश्चन पूछूं? 50,000 एंट्री दे दी, कर दोगे 24 कॉलम के अंदर? हाँ टेबल स्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा है, ग्लोबल सुपर स्टोर डेटा का दूं तो 24 कॉलम है उसके अंदर और 50,000 एंट्रीज है। इज इट पॉसिबल? कब तक करके दे दोगे? 2-3 दिन भी नहीं लगेंगे भाई, 50,000 एंट्रीज है। ठीक है, दिस इज द पॉइंट जो क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए। चलो आपने बता दिया इंसर्ट कैसे करते हैं, सिंगल एंट्री माननी है, आई एम ओके विद दिस। अब क्या होता है 50,000 60,000 एंट्रीज करनी है मेरे को टेबल के अंदर। 50,000 60,000 एंट्रीज अगर करने बैठा तो क्या होगा? कुछ नहीं, टाइम लगेगा, है ना? और अगर इसकी और अच्छे से सुननी है तो हर्ष गुजराल को सुन लेना, रील तो देखी होगी उसकी, उसने इतने अच्छे से बताया ना कि मैं डीबीए लगाता फिर क्या हुआ था उसके साथ, है ना? एक एक एंट्री 500 एंट्री, ये सिंगल टाइम में चल जाती है 5 सेकंड में, पूरी 50,000 एंट्रीज एक साथ चल जाएंगी, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, अभी तो छोटा डेटा दे रहा हूँ, एक डेटा दिखाऊंगा, वो डेटा दूंगा, वो 2.5 लाख डेटा है, 2 से 2.5 लाख समथिंग डेटा होगा, और 2 से 2.5 लाख डेटा हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे, वो भी सिर्फ और सिर्फ 0.4 सेकंड्स के अंदर पूरा डेटा एक साथ चढ़ जाएगा, आपको बार बार चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिर्फ टेबल स्ट्रक्चर फॉर्मेट्स पे हमें वर्कआउट करना जरूरी रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार 5 एंट्रीज तक तो ठीक है, 50,000 2 लाख कंपनीज में आपको 2-3-4 एंट्रीज नहीं मिलेंगे, एंट्रीज मिलेंगे 2-2 3-3 लाख 4-4 5-5 लाख डेटा। तो वो डेटा चढ़ेगा कैसे सीक्वल पे? उन डेटा को चढ़ाने के लिए हम अलग से प्रोसेस करेंगे पूरा, उसके सीक्वेंस में आपको बताऊंगा। ठीक है, सिंपल तरीका होता है, पूरी की पूरी फाइल चढ़ जाती है। ओके, तो ये एक सिंपल फॉर्मेट है कि अगर आपको एंट्री करनी है तो आप कैसे कैसे उसको एंट्री कर सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है? क्वेरी चला के देख ली, बहुत टाइम अपने पास, आराम चला के देख सकते हो। ओके, हाँ मैं हाँ मिलाते हुए चलोगे मेरे को और बेटर है। हाँ जी, हाँ वो मैनेज करना मैं आपको बता दूंगा, वो एंट्रीज होंगे नहीं। मतलब हम देखो क्या होता है ना, अर्नब की एंट्री मैंने 2 बार करी 101 पे, ठीक है, सो ये ह्यूमन मिस्टेक है, नॉर्मल हो सकता है ऐसा, तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसको रिजॉल्व करना, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे डेटा हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे पास मल्टीपल एंट्रीज हुई है, अभी देखना मैं डेटा कैसे हटाऊंगा। मेरे पास मल्टीपल एंट्रीज है, कौन सी एंट्री है 101 की, मुझे उसको हटाना है, तो हमने कहा डिलीट फ्रॉम एक्टर वेयर, मैनेज हो सकता है, वेयर एक्ट अंडरस्कोर एल नेम इक्वल टू कॉपी। ये मैंने बस नॉर्मली बताया है कि आपको मैं बस ये चीज बता रहा हूं कि एवरीथिंग इज मैनेजेबल। हो गया, कपूरी तो अभी ले लिया इसने,
देखो गया, ओके, पॉइंट समझ में आया? एवरीथिंग इज मैनेजेबल, बट जो ह्यूमन एरर्स आ रही है ना, अभी तो मैंने डिलीट कर दिया, बाई चांस सारी डिटेल सेम होती तो क्या होता, दोनों अर्नब उड़ जाते उसमें से, दोनों नहीं होते। तो देखो ये सब चीजें, ये ह्यूमन एरर्स होती हैं। भाई कोई पर्सन एंट्री कर रहा है तो इज इट पॉसिबल कि वो डबल एंट्रीज भी कर सकता है, भूल गया तो कहीं बीच में, तो उनको मैनेज करना है हमें, हमें उनको वो नहीं करना क्या कि हम उसको बाद में जाके क्लीन अप कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। हम टेबल का स्ट्रक्चर ही ऐसा बना देंगे कि उसमें डुप्लीकेट एंट्री होगी ही नहीं। पॉइंट समझ में आया? हमें काम क्या करना है, हमें ऐसा ही स्ट्रक्चर पकड़ा देना है कि उसमें डुप्लीकेट एंट्री आप कर ही नहीं सकते, आपको डायरेक्टली प्रोसेस करना पड़ेगा। वो सर मेथड 1 है, उसमें बार-बार कॉलम नेम लिखना पड़ेगा ना? इसमें मेथड 1 में। मेथड 1 में कौन सा मेथड 1? कॉलम वाला है क्या? हाँ, उसमें कॉलम नेम लिखना पड़ेगा। मेथड 3 में सिर्फ एक बार लिखना पड़ेगा। मेथड 3 में एक बार लिखना है। तो ये सिंपल तरीका है, सेम ही है दोनों, बस वैल्यूज वाला जो डेटा है ना कॉमन मेथड 1 करना। ज्यादा यूज होता है। कौन सा? मेथड 1 ज्यादा यूज होता हाँ, है। मेथड 1 हम ज्यादातर यूज करते हैं। क्या रीजन बता रहा हूँ, वो इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा एंट्री सही जगह सही पॉइंट हो। तो 3 वाले में भी तो ऐसा ही सेम है। 3 वाला इज यूज फॉर द मल्टीपल एंट्रीज, सेम ही है, बट उसमें वो क्या बोल रहे हैं, सिंगल एंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बात कर रहा हूँ मल्टीपल एंट्रीज की। उसके अंदर दोनों में ये चीज बताई है दोनों सेम टाइप। उसमें मैं सिंगल एंट्री करके बता रहा था, पर मैंने आपको नीचे एक और चीज बताई कि आपके पास मल्टीपल 4-5 एंट्रीज इकट्ठी मारनी है, तो आप 4-5 एंट्रीज के लिए 5 क्वेरीज लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही क्वेरी में 5 एंट्रीज मार सकते हैं। ठीक है, ये बेनिफिट्स आपको किसमें मिल जाएगा, मेथड 3 वाले पोर्शन में मिल जाएगा। लेकिन आपके पास सिंगल एंट्री है तो आप मेथड 1 यूज करो। मेथड 2 को अवॉइड क्यों करना है, मेथड 2 कब यूज करना है? मेथड 2 आप तब यूज कर सकते हो जब आपको पता है मेरे को सारे कॉलम में ही एंटर करना है, तो मेथड 2 यूज करो। तो वरना कॉलम लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप मेथड 2 यूज करो, सीधा सीधा पूरी एंट्री दे दो। तो हर केस में सिचुएशंस अलग अलग होंगी, ठीक है, हर केस में सिचुएशन अलग अलग होंगी। मैंने आपको डिसीजन के लिए 3 तरीके बता दिए। डिसीजन आपको लेना है कि आपकी सिचुएशन क्या है, आपको उसके अकॉर्डिंगली चूज करना है कि मैं ये चीज करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। मेरे में इंसर्ट नहीं हो रहा है। क्या एरर आ रहा है? मेरे में क्या एरर आ रहा है? अननोन कॉलम एट राइट फील्ड लिस्ट नहीं, वो डिलीट का मैं आपको बताऊंगा, मैंने डिलीट करके सिर्फ ये बताया था उनका क्वेश्चन था, मैं डिलीट का भी बताऊंगा। डायरेक्टली आप अपडेट और डिलीट नहीं कर सकते इसके अंदर, सो डोंट थिंक कि आपने डिलीट क्वेरी ली और चला दी और डिलीट हो जाएगा। अभी आपके सिस्टम में नहीं होगा, मैंने अभी बहुत सारी चीजें रिस्ट्रिक्शन हटवाई दी है, प्रिविलेजेस होते हैं इसमें। हाँ जी, क्या एरर आ रहा है आपको इसमें? अननोन कॉलम एट राइट हाँ, कॉलम में अवेलेबल नहीं है उसके अंदर, दिख रहा है सर क्या स्कीमा में? देखो एक्ट आईडी सही लिखा है उसमें, हाँ हाँ सर, क्वेरी में सही लिखा है सेम तरीके से, हाँ सर। टेबल सही है, एक्टर टेबल में काम कर रहे हो, हाँ और डेटाबेस सही है। डेटाबेस कौन सा है? एक पर वापस स्कीमा में देख लो ना, साइड में स्कीमा में कौन सा डेटाबेस है? डीबी है। डीबी है। अब घुमा जरा, अननोन कॉलम्स कैसे एरर दे रहा है? एरर नहीं है। आप शकीला डेटाबेस में, मैं बोल रहा था सिंपल चीज है। अभी आपने देखा कि सुना मैंने क्या क्या पूछा इनसे, क्या पूछा? एक डेटाबेस में या दूसरे डेटाबेस में? हाँ, आप देखो मैंने इनको सीधा सीधा बोला, पहला इन्होंने बोला अननोन कॉलम का एरर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एरर की दम पे आपको डेटाबेस देखने तक की जरूरत नहीं है, आप पूरा सॉल्व करके दे सकते हो किसी को भी क्वेरी। आपकी एरर आ रही है कौन सी? अननोन कॉलम। मैंने उनसे सेकंड दूसरा क्वेश्चन को पुट अप करा कि सेम नेम का कॉलम है भी कि नहीं है, इन्होंने बोला है। मैंने बोला टेबल है, सही टेबल में हो, तो इन्होंने बोला सही टेबल में हो। पर मेरा लास्ट अटैम्प्ट मॉडल क्या था, डेटाबेस सही है कि नहीं है, डेटाबेस अलग था, इसलिए वो गलत जगह पॉइंट आउट कर रहा था। वो शकीला वाले में सर्च आउट कर रहे थे, आपको सर्च आउट किस में करना था? मूवी टीवी के अंदर। बट ठीक है, उसमें भी सेम ही है डेटा तो। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कभी कभी हो जाता है, उसमें कुछ फ्लक्चुएशंस होते हैं। शकीला के अंदर ना मेरे पास भी है, रुको
हाँ नहीं वो तो एक्टर आईडी है उसमें, एक्ट आईडी नहीं है। मैंने एक आईडी नहीं लिखा हुआ है। तो ये मेथड 3 जो है तो मेथड 1 के जैसे ही है, मतलब कुछ अलग तो है नहीं। कौन सा? मेथड 3 मेथड 1 जैसे ही है। मेथड 3 में मैंने आपको डिस्प्ले किया था कि मल्टीपल एंट्रीज कैसे कर सकते हैं, एक साथ एंट्री कैसे करेंगे। ये इसके लिए मैंने मेथड 3 अलग से बनाया हुआ है पूरा। या और मेथड 1 जो था उसमें मैंने बस ये किया था कि कॉलम के साथ में आप एंट्री कर सकते हो, लेकिन आप कॉलम के अकॉर्डिंगली एंट्री करोगे। सिंगल एंट्री के बेस पे हम लोग बात कर रहे थे उसमें। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। क्या कंफ्यूजन हुआ बताओ? एक मिनट भाई, देखो बहुत सिंपल सा है। एक है एक्सेल की एक रो में आप एंट्री कर रहे हो, ठीक है, तो वो मैंने मेथड 1 में ये बताया सिंपल सा कि भाई अगर आपको एक एंट्री करनी है तो आप कॉलम नेम देके और यहाँ पे वैल्यूज देके सीधा सीधा एंट्री कर सकते हो, ठीक है। अच्छा है ना। और मैंने मेथड 3 में ये बताया है कि आप वही एंट्री कर रहे हो, लेकिन उस टाइम पे मैंने आपको एक एंट्री करना बताया था, लेकिन यहाँ पे आप कितनी एंट्री कर सकते मतलब हो? इसमें हर बार हम इंसर्ट 2 नहीं लिख रहे हैं, बस सीधे हम एंट्री कर रहे हैं। यस, डायरेक्टली। हेलो, यस, हाँ जी बोलिए। मैंने ऑलरेडी बाय आउट कर लिया आपके इधर से। हाँ जी, क्लियर हुआ ये पोर्शन दोनों का? एक बार ये देखना था, मैंने यूज मूव अंडरस्कोर डीबी लिख दिया, फिर लिख रहा हूं इंसर्ट इनटू एक्टर, एक्ट आईडी एट लेफ्ट जो भी चारों कॉलम है, फिर वैल्यूज, फिर 101 नाम और वो, तो भी वही आ रहा है। एरर क्या दे रहा है? वही सेम एक्ट आईडी कॉलम दस। आपका मूवी टीवी के अंदर नहीं हो अभी भी। डबल क्लिक करो मूवी टीवी के ऊपर, स्कीमा में देखो, मूवी टीवी बोल्ड होना चाहिए लाइक दिस टाइप है। कुछ बोल्ड होना चाहिए। एक्टिवेट नहीं है। अगर एक्टिवेट होने में दिक्कत आ रही है, जैसे मेरे को मेरे में डेटाबेसेस का लिस्ट बहुत लंबा था, मुझे ढूंढने में दिक्कत आ रही थी, मैंने आपके पे डेटाबेस का नाम पढ़ लिया था क्योंकि डमी वो डेटाबेस मेरे पास भी है थे, तो मैंने सीधा क्या करा, यूज शकीला का नाम डाला और रन कर दिया क्वेरी। दिस इज अ पॉइंट कि मेरे को उसमें से उठाना था वो डेटा। फिर वो स्कीमा में जाके उसको डबल क्लिक भी करना है वो डेटाबेस। नहीं, डबल क्लिक नहीं करना। जैसे मेरे को शकीला एक्सेस करना था, तो या तो मैं यहाँ पे जाके डबल क्लिक कर लूं, मुझे वो दिख नहीं रहा था, तो मेरे को बस नाम पता था, तो मैंने सिंपल कमांड से भी मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो कमांड से भी एक्सेस कर सकता हूँ। मेरे को मूवी डीबी वापस चाहिए तो मैं मूव अंडरस्कोर डीबी को डायरेक्टली एक्सेस भी कर सकता हूँ। तो मैंने तो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है यूज मूव। आपने चलाई नहीं थी कमांड, कमांड चलाना भी जरूरी होता है, ठीक है। कमांड को अगर 2 बार चला देंगे, 2 बार कोई दिक्कत नहीं, जितनी बार चलाओगे उतनी बार चलेगा। उतनी बार डेटा एंटर हो जाएगा। हाँ, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान रखो, एक्शन लॉग के लिए मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ, अभी मेरे साथ में भी हुआ था, क्योंकि जब हम क्वेरी लिख रहे होते हैं ना, वी आर थिंकिंग लाइक दैट कि हमने क्वेरी लिख दी और चला गया। क्वेरी को एग्जीक्यूट करना जरूरी है। दिस इज जस्ट ए नॉर्मल बेसिक ह्यूमन एरर होती है। अभी आप देख रहे थे मैंने चला दिया और मैंने क्वेरी चलाई नहीं थी, मैं नीचे देख रहा था एरर आ रही है, बट फिर मेरे पास क्या हुआ, मैंने यहाँ पे देखा करो, ये लाइन नंबर जो आते हैं ना साइड में हैश के नीचे, ये लाइन नंबर्स होते हैं, उसके बगल में टाइम होता है। टाइम से पता चल जाता है ये क्वेरी मैंने कब चलाई थी। अभी तो चलाई नहीं है रिसेंटली, रिसेंट टाइमिंग आती है, तो रिसेंटली जो क्वेरी चलाई होगी उसका टाइमिंग आपको दिखाई देगा 1:54 पे मैंने क्वेरी चलाई थी। तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि कई बार क्या होता है ना, क्वेरी हम चला नहीं रहते। जैसे ईशान से भी अभी एक गलती हुई थी। ईशान ने क्या किया था, पूरा स्ट्रक्चर बना दिया, सारी चीजें सही थी, अब ये टेबल सर्च आउट कर रहे थे, बट ये क्या भूल गए, नॉर्मल ह्यूमन एरर ही बता रहा हूँ, क्या भूल गए, इन्हें क्वेरी नहीं रन करी थी। क्वेरी इन्होंने सही लिख रखी है, क्वेरी रन नहीं करी थी, ये टेबल सर्च आउट कर रहे थे और ये देख रहे थे कि क्वेरी नहीं आ रही है। तो भाई आपको क्या करना है, बहुत सिंपल तरीका है, ये जन फॉर्मेट पे आपको एरर्स आएंगी, आपको इसमें कुछ नहीं ढूंढना है और ना ही क्वेरी में ढूंढना है। क्वेरी में बस आपको चेक करना है मेरी क्वेरी में कोई एरर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेरी को कहाँ ढूंढोगे, नीचे एक्शन लॉग के अंदर, यहीं से आपको सारी डिटेल्स पता चलेगी, कहीं और जाके आपको डिटेल्स कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें। आप कितना भी सर्च आउट कर लो कुछ नहीं मिलेगा, सारी चीजें एक्शन लॉग से पता चलती है। अगर चली होगी क्वेरी तो वहां दिख जाएगी ये क्वेरी चली थी, ठीक है।
पॉइंट क्लियर हुआ? कोई डाउट है इतने पार्ट में? डेटा इंसर्शन कर लोगे? सर हाँ। अगर जैसे मैथमेटिक्स 3 में राहुल हटा दिया हाँ, तो वहाँ पे नल आएगा ना या फिर एरर आएगा? किसमें? राहुल में? हाँ। जितने कॉलम्स दिए हैं उतने कॉलम्स पे एंट्री देना कंपलसरी है। अगर कॉलम हटा दिया तो उस कॉलम की एंट्री देना कंपलसरी नहीं है। अभी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अभी मैं कंस्ट्रेंट लगाना बता दूंगा। जैसे मैंने कंस्ट्रेंट अलाउ करने स्टार्ट कर दिए उस टाइम पे सिचुएशन थोड़ी सी थ्योरी चेंज होती चली जाएगी। थ्योरी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है इक्वल में। पॉइंट समझ में आया? 3 कॉलम दिए, 3 एंट्री वैलिड है। 4 कॉलम दिए और 3 एंट्री कर रहे हो तो वैलिड नहीं है। चारों कॉलम की एंट्री चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ? टेस्ट करना है, टेस्ट कर देता हूं मैं। यहां पर मैंने क्या हटा दिया? एफ नेम। अब मैं एंट्री करने की कोशिश करता हूँ, एरर दे रहा है। क्या बोल रहा है? कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट एट रो 1। ठीक है, मतलब जितने कॉलम आपने बोले हैं उससे ज्यादा एंट्री कर रखी है आपने, या अगर आपने जितने कॉलम बोले वो एंट्री नहीं दी है तो वो बोलेगा यही सेम एरर उसमें भी देगा, क्यों बोलेगा? कॉलम काउंट ज्यादा है, कॉलम काउंट और वैल्यू काउंट दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, दोनों इक्वल होने चाहिए। ओके, और कोई दिक्कत? सारी लेयर खोल दी, उसके अलावा और कोई दिक्कत है तो बताओ। अच्छा, और जाना है और डीप में भी ले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, सर एक बार क्वेरी दोबारा दिखाना, मतलब स्टार्टिंग से दिखाना एक बार। शुरू से। हाँ जी, एक बार। ये रही, लिखने की जरूरत नहीं है, फाइल में आपको एज इट इज अपलोड करके दे दूंगा, ये वाली पूरी। सर जो ये डेटाबेस है या मूवी डीवी आपने एक इंसर्ट किया है, मतलब ये क्रिएट किया ना, ये रहा। चले आगे। हाँ जी, और किसी का कोई एरर? वो सॉरी, कोई क्वेरी ऑनलाइन? यस शालिनी, बताओ। शालिनी कोई क्वेश्चन है क्या? हैंड रेज है आपका या हैंड डाउन कर लो? परमानेंट है सर। ठीक है, हैंड रेस जब भी आप कर रहे हो गाइस, जो हैंड पे आप क्लिक करके पिंग कर रहे हो मेरे को, हैंड रेस करने के बाद आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो हैंड रेस डाउन कर देना। अदरवाइज मुझे ये लगता रहेगा कि आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे रुकना पड़ता फिर। ठीक है, तो वो चीजें आपका क्लियर चलती रहेगी। ओके, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, क्रिएट इंसर्ट के नाम से, क्रिएट एंड इंसर्ट के नाम से ये फाइल मैं आपको अपलोड कर दूंगा। अब फाइल जो मैंने बनाई है वो फाइल सेव कैसे होती है? कुछ नहीं करना, फाइल पे जाना है। क्या लिखा हुआ है, कहां गया? सेव एज स्क्रिप्ट। क्या? सेव एज स्क्रिप्ट क्लिक किया और जहां आप उसको सेव करना चाहते हो आप सेव कर सकते हो। बैच कौन सा आपका? ठीक है, क्रिएट इंसर्ट के नाम से मैंने उसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। और ये फाइल भी मैं आपको अपलोड करके दे देता हूँ। अभी खत्म नहीं हुई है क्लास, को ड्रॉप करके मत भाग जाना, मैं अपलोड कर रहा हूँ बस। ऑनलाइन वालों को बोल रहा हूँ मैं, जब तक मैं ना बोलूँ तब तक मत करना। पोर्शन जो मिलेगा आपको डीडीएल टॉपिक के नाम से मिलेगा। ठीक है, और इसके अंदर क्रिएट इंसर्ट वाले क्वेरीज में आपको डाल दो। सेव कहाँ करी थी मैंने? क्या क्या हो गया? नहीं, ये स्क्वायर 1 o'clock में बट कुछ आ ही नहीं रहा। आपका लोड नहीं हुआ अभी? कब से ऐसे ही चल
कनेक्शन तो बिल्ड करो। ठीक है, ये मैंने डेटा डाल दिया है। अब एक और चीज, एक और पोर्शन में आपको बताना चाहूंगा। अगर आपने इसकी एसक्यूएल स्क्रिप्ट पे डाउनलोड करने के बाद डबल क्लिक करके ओपन किया तो क्या होगा, वो टेक्स्ट पैड टाइप में दिखाई देगी आपको। आप क्वेरी रन नहीं कर सकते, वो क्वेरी टेक्स्ट पैड में होती है। अगर आपको उसको रन करना है, आप राइट क्लिक करो और ओपन एसक्यूएल स्क्रिप्ट पे जाओ। ठीक है, अगर मुझे उस स्क्रिप्ट को चलाना है तो मैं किस पे जाऊंगा, ओपन एसक्यूएल स्क्रिप्ट, कंट्रोल शिफ्ट ओ, वो दबाना है। देन उसके बाद उस फाइल को पिकअप करो। जैसे ये फाइल है तब उसको पिकअप करोगे, तब ये क्वेरी मोड पे यहाँ पर ओपन होके आएगी। अदरवाइज अगर आपने उस पर डबल क्लिक करा तो वो टेक्स्ट पैड टाइप में आ जाएगी, सिर्फ रिटर्न वर्क आपको दिखाई देगा, बाकी और कुछ नहीं शो करेगा। ओके, वो तो बताइए आपने कि बहुत सारे डेटा है तो कैसे करेंगे? नहीं मैं बताऊंगा भाई, सारी चीजें एक बार में नहीं डाइजेस्ट कर सकते ना, इतना सारा खाना एक साथ कैसे खाओगे। ठीक है, इतना बट इतना से चार्ट बनाने के लिए इतनी सारी क्वेरी चलेगी। हाँ, अभी तो डेटा एंट्री करोगे जो लोड करने का है उसमें भी क्वेरी छोटी सी है, ये एक एक लाइन की है, एक एक पेज की भी क्वेरीज होती है, पूरा पूरा पेज भर जाता है, इतनी बड़ी बड़ी क्वेरीज होती है। अगर आप अभी देख रहे हो दो तीन लाइन में क्वेरीज जा रही है, नहीं जाती दो तीन लाइन में क्वेरीज। रियल टाइम सिनेरियोस पे जब आप काम करोगे तो वो क्वेरीज कम से कम 8-10 लाइन की भी हो सकती है, 100-150 लाइन की भी हो सकती है। तो वो डिपेंड करता है कि डेटा कितना बड़ा है और ढूंढना क्या है, वो सारी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अभी तो आपका क्या पोर्शन है, आपको जो मैंने असाइनमेंट दिया उसमें इतनी बड़ी बड़ी नहीं की, 7-8 लाइन की क्वेरीज जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, ओके। सर आपको इशारा कर रहे हो। ये हमारा लंच टाइम है ना, मेरा थोड़ा सा और टाइमिंग हो गया है बैच में। क्या 2:30 बजे बैच खत्म होगा भाई, तुम्हारा टाइमिंग उल्टी हो जाती है हमारे साथ। ओके, नहीं ओके, सो नाउ अब हम लोग यहाँ पर आते हैं। अब हमारे पास कुछ पोर्शंस हो गए। ठीक है, इंसर्ट आपने देख लिया, यूज डीबी भी देख लिया और क्रिएट वाला सेक्शन भी देख लिया। ये इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। अब हम एक नया क्वेरी पार्ट ओपन करते हैं। मैंने कंट्रोल टी किया है। ठीक है, न्यू पार्ट में ओपन कर रहा हूँ। देन उसके बाद विल प्रोसीड विद दिस। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमारे पास चीजें तो सारी आ गई। टेबल स्ट्रक्चर भी आपके पास है। टेबल स्ट्रक्चर क्या है, DESC मैंने ले लिया और मैं एक्टर वाली टेबल को आपको फैच करके दिखा देता हूँ। दिस इज माई कंप्लीट टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, सो नाउ द पोर्शन इज व्हाट, कि भाई गलती से हुआ क्या, एक्ट एफ नेम में मेरे पास वेरकैट 20 लिखा हुआ है। ठीक है, अब मेरे को 20 की जगह 40 चाहिए था, फर्स्ट नेम वेरकैट 40 चाहिए था। तो अब क्या करूं, पहला क्वेश्चन बनता है कि टेबल ड्रॉप करो, दोबारा जनरेट कर लो। लेकिन जब मेरी टेबल बन गई तो मैं दोबारा जनरेट करूंगा तो टाइम टेकिंग होगा। तब हमारा एक क्वेरी सेक्शन आता है, कीवर्ड आता है कौन सा, ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब क्या होता है, ऑल्टर और अपडेट में डिफरेंस क्या होता है? वो तो उसका फीचर वो हो गया, वर्किंग मॉडल। जो अभी है डेटाबेस में उसको चेंज कर दो। क्या एडिट क्या सकता हूँ? एडिट कर दो। एडिट का मतलब क्या होगा? 3-4 वर्ड हो गया आपके पास, ऑल्टर हो गया, मॉडिफाई हो गया, एडिट हो गया, अपडेट हो गया। इन चारों वर्ड में आपस में डिफरेंस क्या है? डिस्टिंक्ट सुना है, वर्ड सुना है डिस्टिंक्ट और यूनिक सुना है? यस सर। डिस्टिंक्ट और यूनिक में डिफरेंस क्या होता है? सर यूनिक वैल्यूज, क्या यूनिक वैल्यूज सर, किसी भी कॉलम में से कितने यूनिक वैल्यू हैं सर? मैंने 2 2 3 3 ऐसे लिख रखा है, तो कितनी यूनिक वैल्यूज होंगी? 2 सर, 2 और 3। और डिस्टिंक्ट वैल्यू कितनी होगी? 2 ही होगी सर। डिस्टिंक्ट वैल्यू 3 होंगी ना, 2 2 3। जो 2 के होगी, 2 2 एंड 3 3। तो फिर डिस्टिंक्ट में कोई डिफरेंस ही नहीं है। चलो पहले वर्ड क्लियर कर लेते फिर आगे जाते हैं। यूनिक होता है एक ऐसी वैल्यू पूरे कॉलम में सिर्फ वन टाइम एग्जिस्ट करती हो, उन वैल्यूज को हम यूनिक बोलते हैं। पॉइंट समझ में आया?
भले डुप्लीकेसी आ रही हो, उसको यूनिक नहीं मानेंगे। जैसे 2 2 3 3 मैंने बोला, एक कॉलम में 2 बार 2 है, 2 बार 3 है, लेकिन एक बार 4 है, तो यूनिक कौन सा होगा? 4। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, डेटा जब भी आपके सामने चल रहा है तो आपको क्लियरली बताना है कि भाई यूनिक कौन सा और डुप्लीकेट वैल्यूज कौन सी है। तो आप बोलोगे 4 इज अ डुप्लीकेट वैल्यू। अब कोई आपको बोले कि डिस्टिंक्ट वैल्यू बताओ, डिस्टिंक्ट का फॉर्मेट होता है, डिस्टिंक्ट वैल्यू पिकअप की जाती है। डिस्टिंक्ट वैल्यू ये बोलते हैं कि जो डेटा आपका रिपीटेटिव मोड पे है उसको एक बार कंसिडर करो। तो मतलब 2 को एक बार, 3 को एक बार, 4 तो वैसे ही एक बार है, उसको दोबारा तो लेने नहीं है, तो वो 4 को भी कंसिडर करेगा। तो यूनिक इज ऑलवेज यूनिक वैल्यू इन होल टेबल, ठीक है, वो एक ही बार एग्जिस्ट करी होगी, ऐसी वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? यूनिक बोलते हैं। डिस्टिंक्ट होता है अगर वैल्यू रिपीटेटिव मोड में जारी है तो उसको सिर्फ एक बार पिकअप करना है, उसके बाद दोबारा पिकअप नहीं करना है, वो होता है डिस्टिंक्ट वैल्यूज, ठीक है। अब ऑल्टर और अपडेट में डिफरेंस क्या होता है? अपडेट किया जाता है किसी डेटा के ऊपर, ठीक है। एक दिमाग में एक्सेल वर्कशीट बनाओ और उसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है, आपको नाम चेंज करना है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? अपडेट करना है, ठीक है। नाम चेंज करना है, उसको हम क्या बोलेंगे? अपडेट करना है, ठीक है। अब उस नाम में कुछ हल्के फुल्के मॉडिफिकेशन है, दैट इज कॉल्ड एडिट, ठीक है। अपडेट करने वाले रिप्लेस कर रहे हो, कुछ भी नया चीज डाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? अपडेट इन व्हाट? डेटा। अब मैंने बोला एक्सेल के कॉलम में चेंजेस करने हैं, तो मैं किस में चेंज कर रहा हूँ? शीट के स्ट्रक्चर में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्टर करना। तो वैसे ही सीक्वल में क्या होता है? सीक्वल में टेबल के स्ट्रक्चर में चेंजेस। टेबल का स्ट्रक्चर क्या होता है? जो आपके सामने खुला हुआ है, डिफॉल्ट वैल्यू आप चेंज कर रहे हो, कीज आप चेंज कर रहे हो, डेटा टाइप आप चेंज कर रहे हो, कॉलम का नाम चेंज कर रहे हो, कॉलम की पोजीशन चेंज कर रहे हो, ये सारी चीजें आपकी किस में आती है? ऑल्टर में आती है। मतलब कोई स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिजाइंड है, उसका उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना, उसके अंदर कोई नई चीज ऐड करना, या उसके अंदर से कोई नई चीज ड्रॉप करना, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरेशन बोलते हैं। जीन्स परचेस करते हैं, हाइट मैनेज करनी है तो हम क्या बोलते हैं? ऑल्टर कर दो। ये तो नहीं बोलते अपडेट कर दो जीन्स, बोलेंगे ना ऑल्टर कर दो। एड ऑन करना है तो हम क्या बोलेंगे? ऑल्टर कर दो। या इसको हटा दो तो बोलेंगे इसको ड्रॉप कर दो। ये वाली चीजें होती है। तो ऑल्टर में 3 पोर्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज मॉडिफाई, ओके। सीक्वल में हम माइस्क्वेल में हम मॉडिफाई बोलते हैं, एसक्यूएल सर्वर के अंदर ऑल्टर बोला जाता है इसी चीज को, ठीक है, ये ध्यान रखना। मॉडिफाई के अलावा आपको कोई नया कॉलम ऐड करना है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? ऐड। उसके अलावा ऐड के बाद आपका क्या पोर्शन आता है? ऐड के बाद अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा? क्या बोला था मैंने? ड्रॉप। इसके अलावा और कुछ नहीं होता, ठीक है। ऐड, मॉडिफाई एंड ड्रॉप। अब हमें कमांड लिखनी है, तो मेरे पास डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल, यहाँ पे इनका स्ट्रक्चर अवेलेबल है। एक्टर आईडी में इंट लिखा हुआ है, कंट्रोल टी। न्यू क्वेरी एडिटर के लिए आपके पास क्वेश्चन आता है कंट्रोल टी, ओके। सो नाउ यहाँ पर अगर हम पोर्शन देख रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे देखें, हमें पहले मॉडिफाई करना बता रहा हूँ मैं आपको। 3 चीजें बताऊंगा आज, मॉडिफाई, ऐड एंड ड्रॉप। सिंपल सी चीज देखेंगे, फिर हम डीप डाइव होंगे कल इसके अंदर। तो मैं कल आपको जो पोर्शन कवर अप करने वाला हूँ वो 2 पोर्शन इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेंगे। एक तो पासवर्ड रिकवरी, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा ऑल्टर करना, और कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट पे काम कराऊंगा। कंस्ट्रेंट होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, आपको समझना पड़ेगा, कंसेप्चुअल है थोड़ा सा, वो आपको समझना है। और यूज कॉमन सेंस ही होना है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल कॉमन सेंस से आपका पूरा क्वेश्चन चल जाएगा। तो हमने मॉडिफाई करना है। क्या मॉडिफाई करना है? सपोज इसका जो साइज है वो 20 है, मुझे इसका साइज क्या चाहिए? 40 चाहिए। तो हमने लिखा ऑल्टर टेबल, व्हाट्स माय टेबल नेम? एक्टर। क्या करना है हमें? डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो क्या करेंगे? उसको मॉडिफाई करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या? मॉडिफाई क्या? एक्ट अंडरस्कोर एफ नेम। अपडेट क्या करना है इसमें?
where char 40 सेमीकोलन। ठीक है, तो मैंने बहुत सिंपली क्या बोला है, ऑल्टर करो टेबल को, कौन सी टेबल को, एक्टर वाली टेबल को, और उसमें मॉडिफाई करना है एक्ट अंडरस्कोर एफ नेम वेर कैर 40, और मैंने उसको रन कर दिया। मैंने उसको क्या कर दिया, रन कर दिया। अब मैं इसका स्ट्रक्चर देखूंगा, स्ट्रक्चर देखा तो स्ट्रक्चर इज व्हाट, वेर कैर कितना आ रहा है, हो गया मॉडिफाई, सिंपल है। ये मैं सोचा कि नाम भी चेंज कर दोगे इससे, मॉडिफाई से, ऐसा नहीं होता है, उसके लिए भी पोर्शंस में बताऊंगा। ठीक है, सिर्फ डेटा फॉर्मेट चेंज कर रहा हूँ। ओके, क्लियर हुआ? मॉडिफाई में सिर्फ डेटा टाइप ही चेंज कर सकते हैं, नहीं, अभी बता नेम दो। भी कर सकते हैं। हाँ, वो चीज बता। अब मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है, मेरे को कॉलम मूव करना है, ऑलरेडी एक्सेस कर रहा है कॉलम, मुझे कॉलम मूव करना है, एक्टर आईडी स्टार्टिंग की जगह कहाँ लेना है, लास्ट में। ठीक है, तो या मेरे को किसी चीज को ऐड करना है, नया कॉलम ऐड करना है, तो मेरे को कॉलम ऐड करना है सैलरी का। ठीक है, सैलरी का मैं कॉलम ऐड करूंगा, पहले ऐड के साथ में बताता हूँ, फिर मॉडिफाई को मूव करके बताऊंगा कॉलम। ठीक है, पहले ऐड पे हम लोग देख लेते हैं ऐड किस तरीके से चलेगा। मैं थोड़ा सा सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूँ। तो हमने लिखा ऑल्टर टेबल, टेबल नेम इज एक्टर, और कॉलम, नया कॉलम ऐड करना है, तो हम लिखेंगे ऐड, कॉलम नेम क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग, एक्ट अंडरस्कोर सैलरी। ठीक है, एक्टर सैलरी हम किस में लेंगे, इंटीजर में, तो हमने इंटीजर में ले लिया, अभी तो हाल फिलहाल इंटीजर में ले लिया, डेटा टाइप गलत कर दिया, डबल में लेना चाहिए वैसे तो, क्योंकि पैसा जो होता है ना वो फ्रैक्शनल फॉर्मेट में होता है। तो हमने इसको लिया, हमने रन कर दिया। ठीक है, क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई। एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर नया कॉलम ऐड करा है, कौन सा, एक्ट अंडरस्कोर सैलरी, DESC किया और एक्टर लिखा और सेमीकोलन किया, रन किया, तो यू कैन सी यहाँ पे देखो एंट्री हो गई, लेकिन कॉलम कहाँ एंटर हुआ है, लास्ट में। ठीक है, आप इसमें पोजीशन भी डिसाइड कर सकते हो कॉलम की, सेम कॉलम कॉलम मेरे को एंटर करना है। तो अब देखो DESC एक्टर लिखा है इसलिए लास्ट में है, नहीं, बाय डिफॉल्ट एंट्री हुई, DESC जो लिखा है उससे ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, टेबल डिस्क्राइब करिए। ठीक है, तो अभी मेरे को क्या करना है, मैंने ऐड पे ही काम करूंगा पूरा। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इधर देखो, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, अभी ऐड हो गया, तो अब ऐड हो गया तो भाई इसको तो डायरेक्टली दोबारा ऐड तो नहीं कर सकता, तो पहले मैं ड्रॉप कर लेता हूँ। मेरे को बहुत सिंपली लिखना है, ऑल्टर टेबल एक्टर ड्रॉप व्हाट, ड्रॉप क्या करना है, एक्ट अंडरस्कोर सैलरी सेमीकोलन, और हम रन कर देंगे। ठीक है, और हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, DESC की, तो DESC को मैं चला देता हूँ एक बार, और देखो ड्रॉप हो गया, क्लियर है। अब सीक्वेंस समझते हुए चलना, क्योंकि 3 क्वेरीज लिखी है मैंने। पहले मैंने बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट में क्या क्या चीजें हो सकती है वो लिखी है। अब मेरे पास एक्टर सैलरी था इंटीजर, मुझे इसको फर्स्ट पोजीशन पे ऐड करना है, कहाँ ऐड करना है, एक्टर आईडी से पहले। तो मैंने क्वेरी इसी में बना दी, मैंने सेम क्वेरी पिकअप करी और मुझे उसको ऐड कहाँ करना है, फर्स्ट पोजीशन पे। तो मैं क्या लिख दूंगा, ऐड करने के बाद डेटा टाइप दे दिया, डेटा टाइप के बाद क्या लिख देंगे हम, फर्स्ट। हम रन कर देते हैं इसको, रन करने के बाद फिर मैं इसका DESC एक्टर टेबल का स्ट्रक्चर देखता हूँ और एंटर किया, कॉलम कहाँ चला गया मेरा, फर्स्ट में। क्लियर, वैसे ही सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करना है। नहीं उसका भी बता रहा हूँ। देखो फिर से मैं इसको ड्रॉप करता हूँ, दोबारा ऐड करूंगा, दोबारा ऐड कर नहीं सकते तो पहले ड्रॉप करना पड़ता है, फिर से ड्रॉप कर देते हैं इसको। तो ये हमारा ड्रॉप हो गया, देखो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन अब इन्होंने बोला फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पे मेरे को डालना है। तो सपोज आपने बोला एक्ट एल नेम जो है उससे पहले, या सिंपली एक और चीज बोलूं, एक्ट जेंडर से पहले क्या आ जाए, एक्ट सैलरी आ जाए, एक्ट जेंडर से पहले क्या आ जाए, एक्ट सैलरी आ जाए। तो इसमें क्या होता है ना, हम बोलते हैं कि बिफोर करके लिख लो, इसमें बिफोर का कॉन्सेप्ट नहीं होता। अभी मैंने क्वेश्चन उल्टा पूछा, मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, आप क्वेश्चन क्या बोला इसको कि भाई एक्ट जेंडर से पहले आपका क्या आ जाए, एक्ट सैलरी आ जाए। तो उसके लिए मेरे को बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट फ्लो करना है। मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर, और मैंने देखा कि जेंडर से पहले मेरा कॉलम कौन सा है, एल नेम।
तो मैंने लिखा आफ्टर एक्ट अंडरस्कोर एल नेम और मैंने रन कर दिया और मैं DESC को चेक करूंगा तो मेरा सैलरी कहाँ आ रहा है, जो बोला था उसी से पहले ही आ रहा है इनडायरेक्टली, लेकिन हम हमेशा क्या लिखेंगे इसमें, आफ्टर लिखेंगे। क्लियर हुआ? अब ये पोर्शन किसका था, नया कॉलम जब ऐड कर रहे हो उस चीज का। अब क्या हो गया, कॉलम मेरा ऐड हो गया, मुझे उसको मूव करना है फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। तो मैंने क्या किया, मैंने बहुत सिंपली मॉडिफाई तो यूज करूंगा, मेरे को एक्ट एफ नेम नहीं, एक्ट जेंडर को मैं मूव करूंगा। ठीक है, किसको मूव करूंगा, जेंडर को। और जेंडर मेरा क्या है, कैर में है, उसका साइज कितना है, 1 है। इतना पोर्शन आपको देना पड़ेगा, मुझे उसको फर्स्ट पोजीशन पे ले जाना है। तो मैंने क्या लिख दिया इधर, फर्स्ट। रन कर दें, रन कर दिया, DESC करके बता देता हूँ आपको, एक्टर सेमीकोलन, रन किया तो यू कैन सी मेरा जेंडर का मूव हो गया फर्स्ट पे। मतलब अब मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मुझे उसको ऊपर नीचे करना है। तो अभी तक मैं क्या कर रहा था, नया बार बार मैं ऐड कर रहा था ड्रॉप कर करके। तो अगर आपका डेटा ऐड भी हो गया है, ऑलरेडी कॉलम ऐड हो गया है, उस कॉलम को अगर आपको मूव करना है किसी भी पोजीशन पे, आप बहुत आसानी से मूव कर सकते हो। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर आया, एंटर किया, रन किया, और मेरा डेटा कौन सा है, आफ्टर कौन सा, सैलरी इन एक्ट एंड एल नेम के बाद मेरे को चाहिए, या सैलरी से पहले चाहिए। तो एक्टर एल नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड वी रन दिस, मूव हो गया। क्लियर है, पोर्शन समझ में आया, मॉडिफाई और ऐड का कॉन्सेप्ट। अब बताओ कोई डाउट? हाँ जी, कोई क्वेश्चन है? बोलो बोलो बोलो। सर अगर हम इसमें वैल्यू इंसर्ट कर देते, जैसे आपने इंटीजर या वैरचर डाल रखा है, इसकी जगह हम नाम डाल देते, तब क्या हमें यहाँ पे डालना पड़ता? इसमें मतलब जैसे आपने इंटीजर डाल रखा है, एक्ट आईडी फिर इंटीजर, अगर हम इसकी जगह इंसर्ट वैल्यू कर देते, जैसे यहाँ पे इंटीजर में जैसे वैल्यू डाल दी हमने 3 या वेर केयर में नाम डाल दिया, फिर हम क्या डालते हैं यहाँ पे? वेर केयर में हाँ भाई जी। डेटा टाइप है, इसमें वैल्यू थोड़ा ना डलेगी, वैल्यू टेबल में डलती है, इसमें नहीं डलती। मैं टेबल स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ अभी, टेबल के अंदर के डेटा के बेस पे बात नहीं कर रहा। नहीं, अगर हम, मैं वैसे पूछ रहा हूँ, अगर टेबल मतलब बना के फिर हमें मॉडिफिकेशन करनी होती। डेटा में हाँ जी। तो वो अपडेट के साथ में होती है, मैं टेबल स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, मैं डेटा पे मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा। ओके सर। ओके, मतलब टेबल में जैसे जो फील्ड नेम है ना हाँ और जी। टाइप है, उस पे मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। जैसे आप एक्सेल में वो चेंज करते हो ना, चिराग बोल रहे हो ना? हाँ जी। हाँ जी सर। हाँ, चिराग हम लोग जो उसमें चेंज करते हैं ना, ऊपर डेटा टाइप वगैरह जनरल से नंबर्स में ले आए या डेट में ले आए या उसमें ले आए, हम हाँ जी। उस हाँ जी। क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं कि पूरे पूरे फील्ड में यार, ये पूरे पूरे कॉलम में हम कैसे मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। ओके सर। ओके, सो दिस इज द पोर्शन कि किस तरीके से हम लोग वर्कआउट करेंगे। कोई डाउट? नो सर। हाँ जी, सर कैर और वेर कैर में क्या डिफरेंस है? कैर आपका सिंगल कैरेक्टर फॉर्मेट होता है, और वेर कैर जो होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को भी स्टोर कर सकता है, मतलब पूरी की पूरी स्ट्रिंग को स्टोर कर सकता है, और कैर सिर्फ कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है। ओके। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है? पूछो। हाँ जी सौरभ बोलो।
पूछो सौरभ, क्वेश्चन पूछो। सौरभ कोई क्वेश्चन है क्या? यस नो चैट में लिख दो पहले। आप क्वेश्चन बताओ। सर हेलो, हाँ बोलो। एक मिनट सर। सर जैसे ये ड्रॉप वाला कॉलम है, ड्रॉप वाली क्वेरी है, अगर जैसे हम ड्रॉप कर रहे हैं तो डेटा डिलीट हो रहा है या कैसे? कॉलम डिलीट होता है। हाँ, कॉलम डिलीट हो रहा है या? डिलीट होता है ना, ड्रॉप का मतलब होता है कॉलम ड्रॉप कर देना, डिलीट हो जाता है वो। अच्छा, तो वो रिकवर हो सकता है, नहीं हो सकता वो? अगर कॉलम डिलीट कर दिया तो वो रिकवर नहीं होगा। म्यूट कर लेना प्लीज, आपका इको हो रहा है, आप दो जगह से जाइए। क्या? हाँ ये भी अपलोड करूंगा, स्क्रिप्ट आपको सारी मिल जाएगी। क्या ऊपर डाल रखा है ना ये, इसके ऊपर ये वाले। सर मॉडिफाई में आफ्टर नहीं चलता है? नहीं, आप मॉडिफाई में आफ्टर चलता है ना, बिफोर का कॉन्सेप्ट नहीं होता, मैं ये बोल रहा हूँ। बिफोर नाम का कोई कीवर्ड नहीं होता। तो मैंने ऑल्टर टेबल एक्टर मॉडिफाई एक्सेलरी ऐड करके रखा है, एक्सेलरी आफ्टर एक्ट एलनेम किया है। हाँ। तो एरर आ रहा है, check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use their element line. पेट पे चला रहा है। आपने उसके अंदर है डेटा टाइप मिली है, डेटा टाइप कौन लगाओ उसके आगे तभी अच्छा, वो एक सैलरी ऐड किया हुआ है। 2 मिनट रुक जाना बेचारा। ठीक है, दिस इज अ ड्रॉप फॉर्मेट। ड्रॉप आप करते हो एक्टर टेबल, एक्टर ड्रॉप, आप नॉर्मली आप उसको ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, ओके ठीक है। मैं आपको ना अदर फाइल्स भी डाल दूंगा, उसमें थोड़े से डिटेलिंग फॉर्मेट में मैंने रिलैक्सेशन से डिटेलिंग फॉर्मेट बना रखा है, डेटा थोड़ा दूसरा है उसके अंदर, तो वो जैसे जैसे आप चलाओगे वो भी चल जाएगा। लेकिन ये जो काम मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो टेबल असाइनमेंट लेके बैठा हूँ ना, लर्निंग असाइनमेंट, ये उसी के बेस पर काम चला रहा हूँ पूरा। जैसे आपके पास ईयर डायग्राम भी है और आपको डेटा भी उसी के अकॉर्डिंग चलता रहेगा पूरा का पूरा। हाँ प्रशांत बोलो। सर ये इंटीजर फर्स्ट इंटीजर लास्ट एक बार ये समझा देंगे, मतलब इंटीजर और फर्स्ट इंटीजर मतलब? जैसा आपने लिखा हुआ है ऐड एक्सेल इंटीजर फर्स्ट इंटीजर आफ्टर, मतलब इससे पहले ये आना है ऐसा कुछ? आपने सुना नहीं था क्या उस टाइम पे? एक्चुअली आई वाज इन वॉशरूम। ओके, तो एक्चुअल में क्या होता है ना, इंटीजर फर्स्ट लिखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कि आपका कॉलम जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे ऐड होगा। आफ्टर लिखा हुआ है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कि आफ्टर दिस कॉलम हमें कोई पर्टिकुलर पार्ट आपको ऐड ऑन करना है, मतलब जो नया कॉलम ऐड कर रहे हो। सेम विद द मॉडिफाई, द फर्स्ट इज व्हाट, क्या आप फर्स्ट पे क्या करने जा रहे हो, और एन आफ्टर इज व्हाट कि आफ्टर दिस कॉलम आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो, मतलब मूव कर सकते हो इस पोजीशन पे। और जो अगर नॉर्मल फर्स्ट और आफ्टर ना लगाए तो ये कहाँ पे ऐड होगा? लास्ट में? लास्ट में। अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो ये फाइल भी आपको थोड़ी देर में अपडेट होके आ जाएगी। आप अपना उसमें से पूरा कंप्लीट डेटा बैकअप कर सकते हो। और जो एक्टर वाली टेबल है उसी पे मैं वर्कआउट बता रहा हूँ। मैंने तो एक ही टेबल पे काम कर रहा हूँ, आपके पास बहुत सारी टेबल्स है, आपको सारी टेबल्स पे वर्कआउट करके देख सकते हो। ओके ओके ठीक है guys, तो कल अपन इसके आगे प्रोसीड करेंगे, आगे देखेंगे और क्या क्या चीजें हम इसके अंदर कर सकते हैं। कल आपका डीडीएल वाला जो क्वेश्चन है वो रैप अप हो जाएगा पूरा।
ओके, थोड़ा सा वर्कआउट आपको ज्यादा करना पड़ेगा अपने एंड पे, क्योंकि क्लासरूम में होता क्या है, क्लासरूम में मेरे को आंसर्स भी करने हैं और सारी चीजें भी बतानी है। क्लासरूम में सिलेबस तो खत्म हो जाता है, लेकिन आपको काम घर बैठ के भी करना है, तभी क्वेश्चंस आएंगे। जैसे अभी क्वेश्चंस आप लोगों ने करे थे, इसके क्वेश्चंस आए, ठीक है। तो ये चीज आपको रिदम कंटिन्यूअसली रखनी है, ओके, ठीक है। सो फिर अपन कल मिलते हैं, कल अपन इसके आगे चलेंगे, और फिर मैं कल एक टास्क दूंगा आपको, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन वाला वर्क रहेगा, तो वो आपको कंप्लीट करके लाना पड़ेगा नेक्स्ट उसमें, ओके। चलो, थैंक यू। हाँ जी।